Bismillahirrahmanirrahim. This is second lecture of chapter number 9. On the windy days अब जाहिर है जब वो अटेंडेंस लेता था तो वो लंबी सी लिस्ट पकड़ी होती थी. जब विंडी डेज होते थे यानी हवा चलती तेज तो वो गाउन और वाइट हेयर और स्कूल लिस्ट फ्लटरिंग कर रही होती. फ्लटरिंग का मतलब फड़फड़ाना होता है, वेव करना, फ्लैप करना, फड़फड़ाने को कहते हैं हम. तो फड़फड़ा रही होती. इन द अप्रोरियस कन्फ्यूजन इस पुरशोर जो ना वो इस पुरशोर कैफियत में, अप्रोरियस का मतलब नॉइजी, बॉइस्टीरियस होता है, जो बहुत ज्यादा शोरगुल हो उसको हम कहते हैं अप्रोरियस. फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना. एंड द होल थिंग बिकेम अ कॉमिक टर्न. ये पूरी सूरत हाल एक मजाहिया एपिसोड बन जाती. किसके दरमियान? सैंडविच बिटवीन आफ्टरनून गेम्स के दरमियान और क्लासेस के वापस आने के दरमियान. यानी कि काफी टाइम लग जाता था उसमें अटेंडेंस लगाने में. सम ऑफ दोज नेम्स इन लिटिल स्नैचेस ऑफ कोरस. कुछ के नाम क्या थे? सम ऑफ दोज नेम, उन नामों में से कुछ. लिटिल स्नैचेस, कुछ पीसेस, कुछ पार्ट्स. और कोरस के, हाफ अ कोरस. कोरस कहते हैं जो मिल के गाया जाए, इकट्ठा गाया जाए, उसको हम पढ़ा जाए या गाया जाए, उसको हम कोरस कहते हैं. तो इस मुनासबत से वो कोरस क्या कह रहे? बच्चे चूंकि मिलके शोर मचाते हैं या पढ़ते हैं, या पुराने जमाने में टेबल पढ़ते थे, तो यानी उन आवाजों में से, उन सारी बच्चों की आवाजों को वो कोरस कहते हैं. ये असल में ग्रीक टाइम में प्ले से पहले एक जो ना वो ग्रुप ऑफ सिंगर्स आते थे जो हर क्रिटिकल सिचुएशन पे वो म्यूजिक बजाते थे और वो ट्रिब्यूट पेश करते उस अपने गॉड्स और गॉडेसेस को. तो इस मुनासबत से उसको कोरस कहा जाता था. लेकिन कोरस से मुराद कोई भी जो एक्टिविटी सिंगिंग की है, जो ग्रुप में की जाए, उसको हम कोरस कहते हैं. ये कुछ नामों में, यानी इतने सारे बच्चों की आवाजों में से कुछ आवाजें, स्नैचेस, वो आती. ऑफ कोरस रिकर्ड, उसे बार बार याद आती. रिकर्ड का मतलब होता है रिपीटेड, बार बार आना. टू हिम आफ्टरवर्ड्स विदाउट एनी एफर्ट ऑफ मनी. बगैर मेमोरी, किसके बगैर किसी कोशिश के, ज़हन पे जोर दिए बगैर. अब ये सारे के सारे बच्चों के वो नाम लेता है, सभी बच्चों के नाम है ये. फिर वो और नाम लेता है, यहाँ पे भी ये सारे के सारे नाम है. एंड येट अनदर दैट कंप्राइज्ड, और फिर कुछ और भी थे जो मुश्तमिल थे, कंसिस्ट करते थे. ही यूज्ड टू टेल हिज फोर्थ फॉर्म लैटिनिस्ट. लैटिनिस्ट की क्लास जो ना पढ़ाते हुए वो बताता, यानी नाम भी इस अंदाज से लेता था कि वो शेर बन जाते थे. यानी इस तरह से उसने एक एक नाम उसको इस तरह से याद था कि वो शेर बन जाते थे. कहता है एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ हेक्सामीटर की ये शानदार मिसाल है. अब उनके नाम लेते हुए कैस्टर, लेटर वगैरह. ये हेक्सामीटर एक टाइप ऑफ वो मीटर है. ये पोइट्री में हम सिलेबल के हिसाब से उसका मीटर का तयन करते हैं. यानी पोइट्री में सिलेबल्स क्या होते हैं? जैसे फर्स्ट करो कोनी और कल. ये कोनिकल, और बल्कि इसमें तीन है, को और नी और कल. ये तीन सिलेबल हैं कोनिकल में. तो इसके मुराद इस तरह से किसी अगर शेर में 12 सिलेबल्स हैं, और 12 सिलेबल के हर सिलेबल में 2 सिलेबल में 1 फीट होता है. तो इसका मतलब इसके आधा करके 6 फीट हो गया. और 6 को इंग्लिश में हेक्सामीटर कहते हैं. यानी कि 6 को हेक्सामीटर कहते हैं. तो इस मुनासबत से इसको वो नाम इस तरह से लेता था बच्चों के कि वो हेक्सामीटर बन जाता था. ये पुराने जमाने में कॉमन टाइप ऑफ पोएट्री था. जो ओडेसी है होमर की लिखी हुई, वो सारी की सारी हेक्सामीटर में वो लिखी हुई है. पुराने जमाने में फॉर्म और स्ट्रक्चर पे बहुत फोकस किया जाता था, पोएट्स करते थे. इस तरह से वो क्या होगा, वो नाम इस तरह से लेता था. उनके नामों के जरिए से वो हेक्सामीटर की मिसालें देता था. अब इसमें जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखने हैं, क्वेश्चन इसमें कोई नहीं है. इसमें ये है कि जब हमारे पास नाउन कोई और हो और
हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, नाउन किस बात, फर्ज करो क्या होगा, आई लाइक द पर्सन राम शकरगढ़ हु इज क्या होगा, आ फार्मर। अब जरा बताइएगा कि जहां पे क्या ये सही है सेंटेंस? इस सेंटेंस के दरमियान Who क्या is a farmer? क्या होगा, अब शकरगढ़, अब हु किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, शकरगढ़ के साथ, लेकिन इसका हु का जो एंटीसीडेंट है जिस नाउन को ये रेफर कर रहा है वो पर्सन है। फिर वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम कॉमा लगा देते हैं, जहां पे डेज के बाद कॉमा लगाए। यहाँ पे कोई फ्रेज भी हो सकती है और यहाँ पे कोई क्लॉज भी हो सकती है, जैसे विद गाउन एंड वाइट हेयर। अब जाहिर है ये विद गाउन एंड वाइट हेयर से पहले कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि ये डेज के मीनिंग में इजाफा नहीं कर रहा। तो इस तरह से जब भी ऐसा नाउन आ जाए वहां पे हम कॉमा भी लगा सकते हैं, या उस एडजेक्टिव क्लॉज को उठा के कहाँ पे ले जाए, उस नाउन के फौरन बाद। तो इस तरह से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमिक टर्न तो हमने पढ़ा, नाउन है टर्न्स और टर्न, ये क्या होगा, सिंगल है, उसके साथ हमने आ इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है जी हमारा कंप्राइज है। तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, वर्ब्स में जो क्या देते हैं, होने का, बीइंग का मीनिंग देते हैं। ऐसे तमाम वर्ब जो पहले ही बीइंग का मीनिंग दें उनको हम मजीद पैसिवाइज नहीं बनाते। बीइंग का मीनिंग कैसे होता है, जैसे कंप्राइज्ड ऑफ है, कंसिस्ट है, इसका मतलब क्या होता है, मुश्तमिल होना, एक काम है होना। उस तरह से अपीयर्ड क्या होगा, नजर आना। ये वो हैं जो हैं एक्टिव स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर इनका जो ना वो क्या है, वो एक्टिव में है, लेकिन ये मीनिंग के एतबार से, वो मीनिंग के एतबार से क्या है, वो पैसिव में है। तो ऐसे तमाम स्ट्रक्चर्स के लिए हम क्या करेंगे, वहां पे मजीद पैसिवाइज नहीं बनाएंगे। कैसे, मसलन ये नहीं लगाएंगे दिस रूम इज कंसिस्टेड ऑफ, नहीं होगा, कंसिस्टेड ऑफ नहीं होगा, बल्कि कंसिस्ट ऑफ लिखेंगे। ठीक है जी। और इस तरह से हम क्या करते हैं, उसके साथ हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे कंप्राइज्ड है तो इनके साथ हम पैसिवाइज मजीद स्ट्रक्चर नहीं लगाते। कुछ वो वर्ब हैं ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कुछ वो वर्ब हैं जो पैसिवाइज में ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई बोर इन क्या होगा, इस्लामाबाद। तो ये नहीं कह सकते कि मैं इस्लामाबाद में पैदा हुआ, तो ये नहीं कह सकते कि एक्टिव एक्शन होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आई बोर होगा मैं पैदा हुआ। ये हमेशा पैसिवाइज में ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या होगा, आई वॉज बॉर्न होना चाहिए, यानी कि इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते एक्टिव वॉइस में, आई वॉज बॉर्न, क्योंकि बॉर्न का एक्शन क्या है, वो पैसिव एक्शन है। अब आ जाए जी इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं एंड पे दिए हुए उन पे आ जाए जी बच्चों। Was born. Was born. वॉज Was बॉर्न हो born. जाएगा, We would send. इज शिप्ड हो जाएगा। ठीक है, व्हेन योर ऑर्डर इज शिप्ड। अब शिप्ड जो है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये पैसिव में ही इस्तेमाल होगा। Were hospitalized. Was hospitalized. वर हॉस्पिटलाइज्ड, Was strewn with books. वॉज या इज स्ट्यून। स्ट्यून का मतलब होता है बिखरा होना। Was populated. वॉज पॉपुलेटेड या इज पॉपुलेटेड। तो ये तमाम वर्ब जो आपने देखे, बॉर्न है, शिप्ड है, हॉस्पिटलाइज्ड है, स्ट्यून है, पॉपुलेटेड है, ये सारे के सारे वर्ब वो हैं जो हमेशा पैसिवाइज स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होंगे। कुछ मैंने क्या बताया आपको कि कुछ वो हैं जो पैसिव स्ट्रक्चर उनका एक्टिव का है,
और लेकिन वो मीनिंग पैसिव में इस्तेमाल होगी उनको, चूंकि पहले ही पैसिव इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए मजीद पैसिवाइज नहीं बना सकते। और कुछ वो हैं जो हमेशा पैसिवाइज इस्तेमाल होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डबल फंक्शन में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वो एक्टिव भी होते हैं और पैसिव भी होते हैं। मसलन कैसे, जरा देखिएगा, वो इस तरह से होगा मसलन के दोनों तरह से जो इस्तेमाल होते हैं। he weighed 48, उसका वजन 47 हुआ। ये वेट यहाँ पे होने का मतलब है। तो जब ये होने का मीनिंग आ जाए तो ये हमने बगैर पैसे बनाए ये इसमें हम ये इस्तेमाल किया, जिस तरह से मैंने ये सेंटेंस आपको बताए, कंप्राइज, कंसिस्ट, बिकम और अपीयर वाले। लेकिन ये डबल इस्तेमाल होते हैं, समटाइम इसको एक्टिव में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही weighed a sack of potatoes, sack of rice। तो अब यहाँ पे ये वेट करना है, तो यानी कि ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं, होने का मीनिंग भी देते हैं, करना का मीनिंग भी देते हैं। जब करने का मीनिंग में आ जाए तो फिर ये वेड हो जाएगा, ही वेड हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में। और जब होने का मीनिंग आ जाए तो फिर यहाँ पे उसके साथ मजीद पैसिवाइज नहीं बना, लेकिन जब करने वाला बंदा मौजूद हो तो फिर हम उसको पैसिवाइज बना। बच्चों कुछ सवाल हो इन तमाम स्ट्रक्चर्स के बारे में तो पूछ लें। क्लियर है बच्चों सभी को? चलें, मूव टू द नेक्स्ट। उसके बाद एंड व्हेन ही हैड ऑल गॉन, वेयर हैड ऑल गॉन, वो सब कहाँ चले गए? सब बच्चों के वो नाम लेके उनको पुकारता है, वो उसकी चूंकि एक ही एंटरटेनमेंट थी बच्चों को। He often pondered, वो अक्सर सोचा करता था, those threads he had once held together, वो बच्चे जो कभी उसके पास हुआ करते, how far they have scattered, वो कहाँ बिखर गए। Some to break, कुछ टूट गए, others weave in unknown patterns, कुछ अनदेखे डिजाइनों में बुन गए। यानी कुछ फौत हो गए, कुछ चले गए, कुछ उसके वो बच्चे जो कभी सब उसके पास होते थे। यहाँ पे थ्रेड से मुराद बच्चे हैं, मेटाफोरिकली इस्तेमाल कर रहे। कुछ नए नए डिजाइनों में बुन गए, यानी नई नई जगहों पे चले गए। स्ट्रेंज रैंडमनेस, ये इस दुनिया की जो कंफ्यूजन है, जो क्या होगा, डिसहार्मनी है, उसने बीगॉयल कर दिया उसे। बीगॉयल का मतलब डिसीव कर दिया, चीट कर दिया। रैंडमनेस व्हिच नेवर वुड, जो कभी भी खत्म नहीं हो, सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्टेड, जब तक ये दुनिया बाकी, ये कंफ्यूजन, ये डिस्टर्बेंस ऐसी चलती रहेगी। गिव मीनिंग टू दोस कोरस अगेन, क्या फिर से उन्हीं आवाजों को कोई नाम दे सकेगी? वही कोरसेस, वही बच्चों की आवाजें, क्या उनको फिर से कोई नाम दे सकेगी? एंड ब्रिक बिहाइंड ब्रुकफील्ड वन मे ग्लिम्स, कोई भी बंदा देख सकता है माउंटेन बिहाइंड माउंटेन, पहाड़ के पीछे पहाड़ है। ये पहाड़ किसके हैं? ये भी मेटाफोरिकल है, ये ऑर्थोडॉक्स के पहाड़ है, यानी कन्वेंशनलिज्म के पहाड़ है, ये पुरानी रवायात या कदामत पसंदी के पहाड़ है। यानी ब्रुकफील्ड कदामत पसंदों में गिरा हुआ था। और क्या होगा जब मिस्ट क्लियर होती, जब धुंध छट जाती, यानी कि उसने ब्रुकफील्ड चूंकि पुराना इदारा था, कन्वेंशनल टाइप ऑफ पर्सन जो मिस्टर चिप्स था और लोग थे, तो वो चेंज के खिलाफ थे। यानी ब्रुकफील्ड वो पुराना ऑर्थोडॉक्स वो इदारा था, ये जगह थी, जबकि बाहर तब्दीली आ रही थी दुनिया। और he saw the world of change and conflict, उसने वो दुनिया देखी जिसमें तब्दीली थी, जिसमें तजादात थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, लड़ाइयां थी। He saw it more than he realized, उसने देखा रियलाइज करने से ज्यादा, क्योंकि रियलाइज तो करता ही नहीं था, बाहर तो जाता ही नहीं था। With the remembered eyed of Catherine, किसकी आंखों से? कैथराइन की आंखों से, क्योंकि जो भी उसने जो रेडिकलिज्म बताई थी वो किसने बताई थी? उसको कैथराइन ने बताई थी। She had not been able to bequeath him, वो इस काबिल नहीं हुई कि वो सारा का सारा दिमाग उसे दे देती। बिक्यूथ का मतलब होता है गिफ्ट करना, रेंडर करना, इंटरेस्ट करना। स्टिल लेस ब्रिलियंस ऑफ इट, लेकिन अभी भी काफी
जहानत में कम था, बट शी हैड लेफ्ट हिम विद कामनेस, लेकिन उसने अंदर उसके क्या पैदा कर दिए, कामनेस पैदा कर दी, सुकून पैदा कर दी। एंड पॉइज, और बैलेंस पैदा कर दी, दैट अकॉर्डेड विद, जो कि मुताबिकत रखता था। अकॉर्डेड विद का मतलब होता है किसी के मुताबिक होना, उस इनवर्ड इमोशंस, उसके अंदरूनी जज्बात के साथ। इट वाज टिपिकल ऑफ हिम, ये उसकी मखसूस क्वालिटी थी, दैट ही डिडंट शेयर द जनरल जिंगो बिटरनेस अगेंस्ट द बोर्स, कि वो बोर के खिलाफ कभी भी, जो वो बोर के खिलाफ जो आमतौर पे गुस्सा पाया जाता था, एंगर पाया जाता था, वो कभी भी वो नहीं करता था। क्या होगा, बिटरनेस का मतलब क्या होता है, एंगर, गुस्सा। और क्या होगा, जिंगो का मतलब होता है सपोर्टर, जो सपोर्ट करते थे। रिजेंटमेंट भी कहते हैं इसको, बिटरनेस को। बोर्स है ये दो स्टेट्स थी, एक साउथ अफ्रीका था उस वक्त का, और एक ऑरेंज फ्री स्टेट थी। ये दो स्टेट थी जहां पे किसी दौर में हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस के लोग, जर्मनी के लोग वहां पे जब वो आए थे कॉलोनियल पावर बन के, तो वहां पे आके आबाद हो गए। और बोर का नाम असल में अफ्रीकन लैंग्वेज में फार्मर को कहते हैं, किसान को। तो हुआ ये कि बाद में जब इंग्लैंड की हुकूमत आई, इंग्लैंड ने दुनिया पे कब्जा करना शुरू कर दिया, तो इंग्लैंड ने भी वहां पे जाके कब्जा करने की कोशिश की, और वो उन्होंने गुरीला वार लड़ी। बोर्स ने, जो वहां पे फार्मर थे, डच सेटलर थे, या फ्रेंच, वो हॉलैंड के, हॉलैंड, उस जर्मन और बेल्जियम के लोग वहां पे आबाद थे, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जंग लड़ी। इन जंगों को बोर्स वार कहा जाता है। और उसके बाद वो उनके खिलाफ, वो कभी उसने आवाज नहीं उठाई बोर्स के खिलाफ, क्योंकि बोर अपनी इलाके की, अपनी वो आजादी के लिए, मतलब अपनी लैंड की हिफाजत के लिए लड़ रहे थे। नॉट दैट ही वाज प्रो बोर, ये वजह नहीं है कि वो बोर का हमायती था। प्रो का मतलब होता है जिसके साथ प्रो लग जाए, इसका मतलब प्रो पीपी, प्रो एम मुस्लिम लीग नवाज, या प्रो पीटीआई, तो इसका मतलब उसका हमायती जिसको हम कहते हैं। ही वॉज ट्रेडिशनल फॉर दैट, वो इतना ट्रेडिशनल था कि वो ये ऐसा नहीं हो सकता था। दैट ही डिसलाइक द काइंड ऑफ पीपल हु वर प्रो बोर्स, प्रो बोर के भी खिलाफ था वो, यानी जो बोर के हमाती थे उनके भी खिलाफ था। अब इसमें क्या होगा, बोर्स कौन थे और मिस्टर चिप्स का उनके बारे में क्या राय थी, ये दो सवाल हो सकते हैं इसमें। हु वर बोर्स, बोर्स कौन थे, और उसके बाद व्हाट वाज हिज, क्या होगा, एटीट्यूड या व्यू अबाउट देम, उनके बारे में उनका क्या रवैया था, क्या होगा मिस्टर चिप्स का। और डच और बेल्जियम और क्या होगा जर्मनी के सेटलर थे, और वो गुरीला वार लड़ी उन्होंने अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ इंग्लैंड, और इसके नतीजे में उसको वो बोर वॉर कहा जाता है। दूसरा, हम यहाँ पे स्कैटर्ड, बिखरा होना है, तो यहाँ पे ये दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। द बुक्स क्या होगा, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होगा, आर स्कैटर्ड, यानी कि इसको हम एक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल, उस होने के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। द बुक्स आर स्कैटर्ड, बिखरी हुई हैं, इनको हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट विद का मतलब होता है बच जाना, किसी के पास रह जाना, लेफ्ट विद। और क्या होगा, रिमेन, किसी के पास रह जाना। और लेफ्ट ऑफ या लीव ऑफ के साथ मतलब होता है कोई काम करना, रोक देना, उसको हम लीव ऑफ कहेंगे। लीव ऑफ डूइंग योर एक्सरसाइज वगैरह वगैरह, इस तरह से हम लिख सकते हैं। दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक अकॉर्डिंग होता है और एक अकॉर्डेड होता है। ये दोनों में फर्क है। अकॉर्डिंग हो तो टू लगेगा, ये प्रेपोजिशन है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है। और अकॉर्डेड अगर आ जाए तो इसके साथ विद आ जाएगा। अकॉर्डेड वर्ब है और अकॉर्डिंग टू ये प्रेपोजिशन। तो ये दोनों को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है टू ट्रेडिशनल, हमने पढ़ा
कि जब हमने नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करनी हो तो वो टू ट्रेडिशनल का इस्तेमाल करेंगे, वो तो आपको पता ही है, many times we have gone through it. अब आ जाए these sentences पे, what will be the right option? According to. According to. According to. According to. Accorded with. Accorded with. Left off. Left of. Left off. Trusted. Must be trusted. यहाँ पे पैसिव वॉइस से थर्ड फॉर्म लगाएंगे. Can be gained. कैन बी गेन्ड हो जाएगा. यहाँ पे गेन करना नहीं है, गेन किया जाना, तो उसके साथ हमने इस्तेमाल करना. बट स्टिल it did cross his mind at times. but जब भी ये उसके दिमाग में ये बात आती, at time he बोर were engaged in a struggle. वो कहता है कि बोर तो ऐसी जदोजहद में है that had curious similarity to, जो बिल्कुल सिमिलर है किसके साथ, those of certain English heroes, हिस्ट्री के हीरोज हैं. ये दो हीरोज के साथ उसको मुमासलत करता है. ये दोनों ने गुरिल्ला वार की थी इंग्लैंड की हिफाजत के लिए. ये हेयर द वेक, ये कॉन्क्वेस्ट वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहते हैं, विलियम कॉन्कर ने किया था, जिसमें फ्रांस ने इंग्लैंड पे कब्जा किया था. 1067 की बात है, तो 66 से या 7 है. उसमें विलियम द कॉन्कर, उसको एक फ्रांस का बादशाह था जिसने कब्जा किया था इंग्लैंड पे, और उसके बाद इंग्लैंड का ये बादशाह था, और उसने फ्रांस का बादशाह था. फ्रांस का बादशाह था जिसने इंग्लैंड पे कब्जा किया. इसको इस जो मुहिम को नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहते हैं, कि जिसमें नॉर्मन ने कब्जा कर लिया था. नॉर्मन वो नॉर्मंडी के रहने वाले, वो फ्रांस के बादशाह थे. तो उनके खिलाफ हेयरवर्ड द वेक एक वो था, गुरिल्ला वॉरियर था, जिसने उनके खिलाफ लड़ा था. ये किस एक इलाके में, लोकल इलाके में इसने उसके खिलाफ जो ना मुहिम की थी. ये गुरिल्ला वार करता था. करेक्टिक्स इसी तरह से एक और करेक्टर है, मैंने साइट पे उसकी हवाला दिया है. ये एंग्लो सेक्सन, जब यहाँ पे इंग्लैंड का जो पुराना जो दौर है, इंग्लैंड, इसमें जर्मन ट्राइब्स आए. वहां पे जर्मन ट्राइब यहाँ पे आए तो वहां पे सेटल हो गए. यहाँ पे सेल्टिक ट्राइब्स थे इंग्लैंड में, केल्टिक भी कहते हैं और सेल्टिक भी कहते हैं. ये केल्टिक ट्राइब्स जो थे यहाँ पे, उन पे आके एंग्लो सेक्सन ने कब्जा कर लिया. ये जर्मन के ट्राइब्स थे. ये 3 ट्राइब्स आए, एंगल सेक्सन और ज्यूट्स. उन्होंने जब कब्जा कर लिया तो वहां पे हुकूमत करने लगे, और फिर वहां के इंग्लैंड जो है वो वजूद में आया. और पहले इसका नाम केल्टिक रीजन कहते थे, या केल्टिक वो कहते थे उस इलाके को. फिर उनके नाने से, चूंकि उनके एक वो जो ट्राइब था उसका नाम था एंगल्स था, तो उसी मुनासबत से उसका नाम भी इंग्लैंड पड़ गया. अब वो एंग्लो सेक्सन जो ट्राइब्स थे, उन्होंने वो बड़े वॉरियर थे, जंगजू थे. फिर वो रोमन, चूंकि उस दौर में बड़ी पावर थी, तो रोमन का आखिरी दौर है, यानी कि रोमन अपने जवाल की तरफ बढ़ रहे थे जब एंग्लो सेक्सन वहां पे पावर में थे. तो उसमें रोमन ने जब हमला किया इंग्लैंड पे, तो उसमें करेक्टरिस्टिक्स एक कबायली चीफटन था, यानी सरदार था, जिसने उनके खिलाफ लड़ा. तो ये चिप्स जो है वो समझता है कि जिस तरह से इंग्लैंड की हिफाजत के लिए उन्होंने ये दोनों करेक्टर्स ने गुरिल्ला वार की थी, इस तरह से आज बोर भी कर रहे हैं. इसलिए वो इंग्लैंड की हिमायत, अपने मुल्क की हिमायत नहीं करता था. He once tried to shock his fifth form by suggesting this. ये बात उसने अपनी क्लास को भी बताई, लेकिन बच्चों ने यही समझा, they only thought it was fun of his little jokes, कि उसका कोई मजाक है जो उसने किया है. However, heretical, जितना भी वो अनऑर्थोडॉक्स था, heretical का मतलब अनऑर्थोडॉक्स. He might be about the Boers के बारे में, he was orthodox about Lloyd George के बारे में, बड़ा ऑर्थोडॉक्स था, and famous budget के बारे में. He didn't care for either of them, किसी की परवाह नहीं करता था. And when years later, जब सालों बाद एलजी came as the guest of honor, एलजी जो है ना वो मेहमान खुसूसी के तौर पे आया वहां पे, to the Brookfield speech day,
चिप सेड ऑन बीइंग प्रेजेंटेड टू हिम, जब उससे तारफ करवाया गया, लॉयड जॉर्ज, आई एम रियली ओल्ड इनफ, मैं काफी बूढ़ा हूँ, आई एम टू रिमेम्बर यू एज अ यंग मैन, जब आप जवान थे वो मुझे अच्छी तरह से याद है। ये मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था और ये इंग्लैंड का वजीर आजम था 1916 से लेके क्या होगा 22 तक। तो ये चूंकि चिप्स का स्टूडेंट था, तो अब वजीर आजम किसी के मतलब आ जाए, किसी से विजिट पे आ जाए, तो उसके बंदा कहे इस तरह के अल्फाज, तो जाहिर है वो इंसल्ट फील करते हैं। आई एम नियरली ओल्ड इनफ, मैं बूढ़ा हूँ लेकिन मुझे याद है, टू रिमेम्बर यू एज अ यंग मैन, तब जो जवान थे। आई कन्फेस, मुझे इतराफ करना पड़ेगा, यू सीम टू बी, मुझे लगता है, हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील, तुमने अपने आप को बहुत अच्छा बना ली, पहले हम चवली अंदर है। The head standing with them was rather aghast. वो हेड जो उसके साथ खड़ा था वो जरा वो क्या होगा, डर गया, खौफजदा हो गया, अफ्रेड हो गया। लॉयड जॉर्ज बड़ा हंसा, हार्टली, एंड टॉक टू चिप्स मोर देन टू एनीवन एल्स, किसी दूसरे से ज्यादा उसके साथ बात की। और सेरेमोनियल जो बाद में तकरीबात हुई उसके बाद सेरेमोनियल टाइम में, जस्ट लाइक चिप्स वाज कमेंटेड आफ्टर, इसके बाद कहा गया कि ही गेट्स अवे विद इट, वो यही स्टाइल लेके चलता है, और गेट्स अवे विद यानी जीत लेता है या लोगों को जीत लेता है, या इसी तरह से चलता है। आई सपोज दिस एज एनीथिंग यू से इज एनीबॉडी इज ऑलवेज राइट, इस उम्र में आप जिसको जो भी बात कहो वो सच्ची होती है। इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है कोई भी, सिंपल ये है कि लॉयड जॉर्ज कौन था, तो वो प्राइम मिनिस्टर था केस का, वो इंग्लैंड का, और मिस्टर चिप्स ने उसको क्या कहा, ये सवाल हो सकता है उसमें। जी बच्चों करेक्ट सेंटेंस पे आते हैं सर। Based on experience. Based on बेस्ड ऑन experience. हो जाएगा, यहाँ पे एनालिसिस बेस कर रहा है तो पैसे वाइस हो जाएगा। इज Are रिलीज्ड, released. प्रोटीन्स आर रिलीज्ड हो जाएगा, क्योंकि दिस ब्रेक्स द सेल वॉल, सो द प्रोटीन्स आर रिलीज्ड, रूटीन में है तो इसलिए प्रेजेंट टेंस होगा इसमें। 7/6 वाला Was Is divided. divided. क्या होगा जी, इज डिवाइडेड हो जाएगा, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसको प्रेजेंट में ही करते हैं हम। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन जी, 2 क्वेश्चन है, हु विल डू इट? Boers were the descendants of Dutch settlers in South Africa. They fought from 1899 to 1902. Chips had balanced and impartial view about them. He neither favored nor opposed them. He found a similarity with English historical figures. नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अलीना रशीद, आयशा गफार, आयशा जावेद। He was a Royal George was a Prime Minister of the Great Britain. He was student of Mr. Chips. He visited the school to meet Chips. Chips remarked that he improved himself a lot. He was not impressive as a schoolboy. Royal George laughed at the remark and talked to him happily. 2 गलतियां की हैं जी, कौन बताएगा? He had improved himself a lot. He had improved himself, और एक और है Had been student of Mr. Chips. had been student of Mr. Chips, क्योंकि जिस वक्त उसने विजिट किया उस वक्त वो स्टूडेंट नहीं था, उससे पहले था, तो हम पास्ट में चूंकि बात कर रहे हैं और पास्ट से पहले स्टूडेंट था तो वो परफेक्ट पे आ जाएगा जी। नेक्स्ट वाला जी, अब आ जाए जी करेक्शन पे। वन गैलोज सिंगल होती है, हमेशा इसके साथ इज लगाते हैं, गैलोज इज यूज्ड होगी और एस के साथ होगी। Are mine. पोल्ट्री आर माइन, प्लूरल होगी हमेशा, I आर हो जाएगा। स्वाइन, ये प्लूरल भी इस्तेमाल करते हैं।
इज अ ह्यूज सिंगल एंटिटी को शो कर रहे हैं। am, सेकंड सब्जेक्ट होगा इधर और में एम। You, he and I. यू ही एंड आई आ जाएगा, और फिर मॉस के साथ दा नहीं लगाएंगे। जब किसी प्राइमरी फंक्शन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहां पे दा नहीं लगाते। जी। I, Ellie and you. आई और एली और यू वर कॉट मेकिंग मिसचीफ। और एक्ट्स ऑफ मिसचीफ होगा, मिसचीफ नहीं होगा, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। who am responsible, होम एम हो जाएगा। Who were making a noise. who अब were, यहाँ पे आई के हिसाब से यहाँ पे भी दे के साथ हु है और उसके हिसाब से वर आ जाएगा। One's elders. वन आ जाएगा। Her opinion. her opinion, ही है तो चेंज हो जाएगा। his hand, हिज हैंड्स हो गया। Their their seats. seats, पैसेंजर है तो देयर सीट हो गया। ये नहीं, My pen. my pen, माई पेन, All of us. but ऑल ऑफ अस। Them in their difficulty. ऑब्जेक्ट की जगह पे देम आ जाएगा। ऑल ऑफ प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट, नाउन से पहले माय। Me. you and me, बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट और इसके बाद यू, तो दोनों फॉर्म में सेम होता है तो मी हो जाएगा। Him and her. हिम एंड हर। लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है तो ऑब्जेक्ट के साथ जाहिर है हिम और हर आ जाएगा और देर आ जाएगा। जी। As he. as he, एज ही, एज के बाद या देन के बाद हमने क्या लगाना है, सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला है जी हमारा पास्ट पेपर है। To. इंटाइटल टू हो गया। Of. ignorant of, इग्नोरेंट ऑफ हो गया। proficient in, In. प्रोफिशिएंट इन, Blind in. blind in, काइंड इन, listen Listen to to, mileage. लिसन टू हो गया। The the dog. dog is the द faithful डॉग इज animal, फेथफुल एनिमल। जब सभी को जनरलाइज करना होगा। I passed my metric. आई पास्ट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट का कोई भी ईयर आ जाए तो फिर क्या यूज करते हैं हम, पास्ट सेकंड फॉर्म लगाते हैं। he was He guilty, was. फाउंड आ गया तो पास्ट टेंस आ गया, अगला भी टेंस सेम होना चाहिए। दैट ही वाज गिल्टी। Are the grazing. cattle are, द कैटल आर ग्रेजिंग। कैटल प्लूरल होते हैं, इसके साथ are grazing। Of fury. a fear of peace, हैं तो क्या हो जाएगा, आफ्टर रिपीज हो गया। जी भी। नेक्स्ट है जी हम पैराग्राफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा देखना है, हम स्ट्रक्चर्स पे पहले गौर करेंगे हम। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटेंस है, पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि अमन पसंद मुल्क है, ये कॉम्प्लीमेंट है उसका। हम अपने हमसाया मुल्कों से हमेशा ताल्लुकात रखना चाहते हैं। वर्ब क्या है, चाहना है। और कौन इस पे सवाल करना, कौन कर रहा है, वो हम रख रहे हैं। तो हम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। और क्या चाहते हैं, ताल्लुकात रखना, तो दो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, इन्फिनिटिव एज ऑब्जेक्ट हो गया। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। और हमसायों से ताल्लुकात रखना, ये इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि जब ये ताल्लुकात रखना, अब यहाँ पे चूंकि इन्फिनिटिव बजाते खुद वर्ब होता है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो हमसायों है, ताल्लुकात रखने का। मेन वर्ब आपका चाहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्या होगा, इसका मतलब ये नहीं इसका के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं, इट डजंट मीन, ये इंफॉर्मेशन होगी। हम अपने दिफा से गाफिल हो जाएं
क्या होगा, वर्ब क्या हो जाना है। कौन हो रहा है, हम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, गाफिल हो रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन चूंकि ये होने का वर्ड है तो होने वाले वर्ब में सभी में हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। दिफा से क्या है, गाफिल है, तो ये क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हमें अपने गिरदोपेश पर नजर रखने की जरूरत है वर्ब है। किसको जरूरत है, हमें जरूरत है। किसकी जरूरत है, नजर रखने की, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये भी इन्फिनिटिव फ्रेज है, यानी नजर रखना। ठीक है, और इन्फिनिटिव फ्रेज का अब किस पे नजर रखना है, ये इन्फिनिटिव फ्रेज का गिरदोपेश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। जाहिर है कोई भी इन्फिनिटिव जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगेगा। हमें इतना मजबूत होना चाहिए, वर्ब क्या है, चाहिए। किसने होना है, हमने। क्या होना है, ये फिर वही होना चाहिए है। तो ये मजबूत यहाँ पे एजा क्या आ गया, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट की जगह है, लेकिन है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि होने वाले वर्ब में हम हमेशा एडजेक्टिव लगाते हैं। कोई हमारी तरफ बुरी आंख से ना देखे। अब क्या होगा, देखना, कौन देख रहा है, कोई, सब्जेक्ट हो गया। किसकी तरफ देख रहा है, हमारी तरफ, ऑब्जेक्ट हो गया। और कैसे, तो क्या होगा, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया कि कैसे करें। मौजूदा जमाने में मजबूत दिफाई अमन की जमानत देता है। जमानत होना है, ये नौन के तौर पे भी लगा सकते हैं, वर्ब के तौर पे भी। और मजबूत दिफा जो ना हमारा सब्जेक्ट हो गया, किसकी जमानत दे रहा है, अमन की। मौजूदा दौर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया इसको। अब ये इज द गारंटी या क्या होगा, इंश्योर, हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 सेंटेंस करेंगे जी आप लोग। जी, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, क्या बनेगा सेंटेंस। Pakistan is a peace-loving country. Pakistan is a peace-loving country. पीस लविंग कंट्री Pakistan हो is a गया। peaceful country. अमन पसंद है तो पीस लविंग हो जाएगा। हम अपने हमसायों से हमेशा तुल्कात रखना चाहते हैं। जी, We always want to keep friendly relations with our neighbors. देखिए पहले Want to have सब्जेक्ट आ friendly गया वी, relations with our neighbor. फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी चूंकि सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। वी ऑलवेज कीप वांट टू कीप फ्रेंडली रिलेशनशिप विद आवर नेबर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इट्स डजंट मीन। जी नेक्स्ट वाला, हम अपने दिफा से गाफिल हो जाएं। That we become heedless But of it our doesn't mean that defense. we become ignorant या we become क्या होगा, careful of our defense। जी, हमें Careless. गिरदोपेश पर नजर रखने की जरूरत है। we should keep an eye on our surroundings. we Should need keep an eye on us. we We need need to look in our surroundings. we need to keep an eye on our surroundings। गिरदोपेश पे जी, हमें इतना मजबूत होना चाहिए। We should be so strong that we should be so strong that, या strong enough to ऐसे भी लगाया जा सकता है। we should be so strong that कोई भी हमारी तरफ से बुरी आंख से ना देख सके। शाबाश, क्या होगा, So that nobody sees us with bad perspectives. nobody क्या होगा, may या will या क्या होगा, nobody may क्या होगा, look at us with malign eyes। बुरी आंख से मुराद क्या होगा, malign eyes या malign intentions, बुरी इरादे से। मौजूदा दौर में मजबूत दिफाही अमन की जमानत है, क्या बनेगा। जी शाबाश। In the present age, strong defense is the surety of peace. जी ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंश्योर्स पीस इन प्रेजेंट टाइम। ऐसे भी एज अ वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एज अ हमने उसको नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। It was all for today. If you have any question, you can ask. Is there any sentence it is not comprehensible? You can ask.